सवाल यह है कि हमें एक मुरब्बे का रकबा निकालना है। मुरब्बे की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी ये भी 6x माइनस 5y और ये भी 6x माइनस 5y। और रकबा निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देना होता है, यानी मुरब्बे के लिए 6x माइनस 5y को अपने आप से ज़रब देना है। तो चलिए करते हैं। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या ज़रब देने की तकसीमी खासियत लगेगी, जो कि आप दूसरी वीडियोस में सीख ही चुके हैं। इसका रंग बदल दूं तो इस खासियत के तहत पहले हमने 6x को लिया और उसे 6x माइनस 5y से ज़रब दिया, और फिर माइनस 5y लिया और उसे भी 6x माइनस 5y से ज़रब दिया। और अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में भी अब तकसीमी खासियत लगेगी, यानी पहले 6x को 6x से और फिर 6x को माइनस 5y से ज़रब देंगे। जवाब में जो आता जाएगा उसको जमा करते जाएंगे, तो ये हो गया 36x स्क्वायर्ड माइनस 6 पंजे 30 xy। और इसी तरह अब माइनस 5y को 6x से और माइनस 5y को माइनस 5y से ज़रब देंगे, तो ये बनेगा 6 पंजे 30 30xy माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 y स्क्वायर्ड। अरे ये तो माइनस 30xy दो दफा आ गया, यानी एरिया बन जाएगा 36x स्क्वायर्ड माइनस 60xy जमा 25y स्क्वायर्ड। अच्छा, लेकिन ये इतना लंबा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है तो बहरहाल 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर्ड। अब ये तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी दो अददी यानी बाइनोमियल को स्क्वायर करना हो, यानी a जमा b का होल स्क्वायर्ड, तो ये बनता है a स्क्वायर्ड जमा 2ab जमा b स्क्वायर्ड। यानी अगर बराह रास्त हम इसको कर देते 6x माइनस 5y द होल थिंग स्क्वायर्ड, तो a क्या है? a है 6x का स्क्वायर्ड बनता है 36x स्क्वायर्ड, और फिर 2 ज़रब ab, तो 2 ज़रब a जो कि है 6x और b जो कि है माइनस 5y जमा b स्क्वायर्ड, यानी माइनस 5y का अगर हम स्क्वायर्ड ले लें तब भी यही जवाब आ रहा है 36x स्क्वायर्ड माइनस 60xy जमा 25y स्क्वायर्ड। तो सीधा सीधा अगर ये वाला फॉर्मूला लगा देते तो ना ही काम इतना लंबा होता और ना ये वीडियो इतनी लंबी बनती। शुक्रिया।